नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता है इस समय कोरोना 19 चल रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हम लोग इतने सोशल हो चुके हैं कि आज के टाइम में अपने आप को अकेला और तन्हा बना पाना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है। अब यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि इस समय को किस तरीके से हम सदुपयोग में लेकर के आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको इस बारे में नहीं बता सकता। आपको केवल वही करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। मेरी राय तो ये है, क्यों ना इतने समय तक ये कोरोना के लिए लॉकडाउन चल रहा है, उतने समय में आप अपने आप को जान लें। क्यों ना आप जो एक बचपन आपका खो गया था, एक बचपन में जो आपका दोस्त सबसे ज्यादा आप खो गए थे, उनको हम ढूंढ लाएं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो सुना ही होगा। अब समय है खुद को ट्रेन करने का और खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने का। ये समय है खुद के टैलेंट को खोजने का। वैसे तो समय मिलता नहीं, लेकिन आज समय है खुद को देने का। समय न होने की वजह से दोस्तों को भूल गए, लेकिन आज समय है उनको वापस से याद करने का। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कोविड-19 बीमारी के बारे में, जो इस समय पैंडेमिक बन चुकी है। कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, प्लीज़ उन्हें फॉलो करिए। जितनी भी गाइडलाइंस हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर निकाले हैं, यूपी सीएम आदित्य योगी नाथ जी निकाले हैं, उनको फॉलो करिए। वो आपके भलाई के लिए ही है। सोशल डिस्टेंसिंग एक मेजर पार्ट है। आपको एक बेटर एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा हैंड है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है अगर कोरोना वायरस फैलना, और अगर मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर दे रहा हूँ तो ये यहीं पे बंद हो जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। सो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। आज का जो दौर चल रहा है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर सवाल ये है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। हमारे बीच में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कोरोना सस्पेक्ट होने के बावजूद भी हमसे ये इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि बहुत सारे लोग कोरोना वॉरियर्स के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं? और अगर इन सारी चीज़ों को हम एक साइड रख भी दें, तो क्या हमें जो भी डायरेक्शन फॉलो करने हैं वो सिर्फ लॉकडाउन तक करने हैं? क्या हमें हैंड सैनिटाइज सिर्फ लॉकडाउन तक करना है? क्या हमें मास्क सिर्फ लॉकडाउन तक वेयर करना है? या फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ लॉकडाउन तक ही मेंटेन करनी है? और ये सोचना आपको है। इस प्रेजेंट टाइम में अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो ये है कि अगर कोई आसपास आपके कोई कोरोना पेशेंट है तो उससे आप बिल्कुल घृणा ना करें, उसके प्रति सहानुभूति रखें। ये उसके लिए सबसे बड़ी दवा होगी। अगर आप उससे घृणा करेंगे तो उसके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होंगी वही उसको मार डालेंगी। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोलने से डरिए मत। अगर आपके आसपास कोई चीज़ गलत हो रही है और आपको लगता है कि इससे आपके आसपास में कोरोना जैसी कोरोना महामारी फैल सकती है, तो प्लीज़ आप उसको जाके बोलिए। कोई शर्माइए मत कि हमारा कोई रिश्ता टूट जाएगा या फिर हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। अगर आप इस संबंध के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद आपकी वजह से और उस आदमी की वजह से आपका पूरा इलाका बलि चढ़ जाएगा। And yes, instead of making the long list of मैं क्या नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, we have to focus on इस लॉकडाउन पीरियड में हम क्या क्या कर सकते हैं। Stay home, stay safe। कि आप सभी को पता है कि हम लॉकडाउन 3.0 में प्रवेश करने वाले हैं। स्थिति पहले से और भयावह प्रतीत हो रही है। ऐसे में हमको सावधानी पूर्वक एक एक कदम रखना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने जोन के हिसाब से हमें बहुत सी छूटें दी हुई हैं, परंतु हमें इन छूटों का अनावश्यक लाभ नहीं उठाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हम बाहर निकलें, अन्यथा इधर उधर ना घूमें। ऐसे कोई संदेश जिसकी सत्यता से आप परिचित ना हो, उन्हें आगे प्रेषित ना करें और अफवाह की स्थिति को बनने से पहले ही ख़त्म कर दें। प्लीज़ रिस्पेक्ट द डॉक्टर, वॉलंटियर एंड पुलिस। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 के टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस समय हम अपने हॉबीज़, पैशन, स्किल्स, इस सब को टाइम दे सकते हैं, ताकि कल को ये अफसोस ना रहे कि हमारे पास मौका था और हमने उसे यूं ही जाने दिया।
इस टाइम पे हम अपने परिवार के साथ रह कर के एक उन्हें बेहतरीन समय दे सकते हैं जो हम अपनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी में उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। जिस पैशन, जिस गोल, जिस करियर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस करियर से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है। उस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं और वो हम अपने अंदर, अपने CV में, इवन अपने डेली लाइफ में उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो यूटिलाइज दिस टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। यार बीइंग स्टूडेंट यार इस टाइम को लोग यूटिलाइज करना चाहिए। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, पबजी, कंप्यूटर गेम्स सब खेलो, मस्त खेलो, जितने अच्छे से खेलना खेलो। थोड़ा सा टाइम बस स्टडीज़ को दे दो। इस टाइम यार ये एक ऐसा टाइम मालूम है, ये हमको अपने एम को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर हम थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडीज़ को देंगे वो हमको और बूस्ट करेगा अपने एम को अचीव करने के लिए, और जल्दी हम इससे अपने एम को अचीव कर सकते हैं। यार हम लोग को थोड़ा बहुत तो हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए ना भाई। इसमें यार सबसे बड़ी चीज़ मैं ये नहीं कहता घर के बाहर निकलो, बिल्कुल मत निकलो, कोई ज़रूरत नहीं टहलने की। घर के अंदर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो यार, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बाकी खाओ पियो मस्त, घर में यार बनाओ अच्छी अच्छी चीज़ें। इस समय आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आप रेसिपीज़ देखिए। कौन करे बाहर जाके आप फास्ट फूड खाइए, वैसे भी सब बंदी आपको पता है। अब घर में बनाइए ना मेरे भाई, क्या दिक्कत है, बढ़िया मस्त आप खाना बनाए, घर का हेल्दी खाना होगा वो। बाकी घर पे रहिए सिर्फ। 4 पंक्तियों के माध्यम से देश के लोगों को एक संदेश, अपनी हद से बाहर जाकर आवाजाही मत करना, आवाजाही मत करना। खुद संकट से हाथ मिलाकर त्राही त्राही मत करना, त्राही त्राही मत करना। 4 मई से और सुरक्षा से रखना हर एक कदम अपने घर के बाहर। मेरे प्यारे देशवासियों, सुन लो तुम, अब लापरवाही मत करना, अब तुम लापरवाही मत करना। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के दौरान आप प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचना छोड़कर ये सोचिए कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवित रहें, जिससे कि आप आने वाले टाइम में अपने सारे लॉस को कवर कर सकें। आपका जीवित रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। बी सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।